पाकिस्तान भारत की जारदारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितरा हिंदुस्तान है। इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफी करें। मार का हक इस बात का सबूत है जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, असातिज़ा कराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। हमने पाकिस्तान को ऐसे मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और ज़ाती फ़ायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। शुरका का सवाल जवाब सेशन में तासुर। कहा, हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है और हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिलाल मुज़ाकरात के शुरका से आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने गौर व फिक्र की ज़रूरत और इल्म पर मबनी मईशतों की अहमियत पर जोर दिया। सवाल और जवाब के खुले सेशन के बाद शुरका ने हिलाल टॉक्स के इनेकाद को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत जंग इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। वसत एशियाई मुल्कों के साथ रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म हैं। CPEC को वसती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक सदर को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को बुलंदी की नई सतह पर ले जाने के अज़म का यादा। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात तातारुर और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। मजीद 4 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ख्वारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बनाकर 6 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। दीगर शोहदा में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़ियाक़त अली, सिपाही हमीद शामिल। चित्राल में दूसरी कार्रवाई, एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी मारा गया। इलाके में दीगर मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा हांगकांग पहुँच गए। हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी काउंसल जनरल भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कि इसहाक़ डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी बजट 10 जून को ही पेश होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना इजलास में शिरकत के बाद सेक्रेटरी वजारत ख़जाना की बातचीत। इमदादुल्ला बोसाल ने कहा, बजट पेश करने की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। भारत को एक और सबकी इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए, अमरीका ने दिल्ली पर वाज़े कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा अमरीकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात में मकासद हासिल न कर सके। अमरीका का भारत पर किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा दोहराया।
माइग्रेशन और इंटेली नारकोटिक्स का ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी एलामिया में इस्लामाबाद से कोई मुतालबा ना करना बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रिवायती फौजी अदम तवाज़न को मुतवाज़न करके तनाज़ात को शिद्दत को कम किया। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। कहा, हालिया पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिमता समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। भारत की एक और सिफारती नाकामी, इंडोनेशिया की हिमायत की झूठी खबर का पर्दाफाश। भारतीय मीडिया ने झूठी खबर चलाई। इंडोनेशिया ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीनी दहानी कराई है। दर हकीकत इंडोनेशिया की हुकूमत मीडिया ने हालिया पाक भारत तनाज़े के दौरान मुकम्मल गैर जानिबदारी का सबूत दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के एलामिया में किसी मुल्क की जानिब से पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं की गई। भारत अपनी सिफारती महाज पर हजीमा छुपाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नए दौर का आगाज, हुकूमती सतह पर बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमेरिका में पाकिस्तान के क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। बिलाल बिन साकिब का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। कहा कि यह वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मैशतों में से एक है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। $190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते पीटीआई लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बानी कह चुके हैं, किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। इनके खिलाफ बने तमाम केसेस सियासी और भोगस हैं। पहले बानी पर 300 केसेस बनाए गए, 45 साल की सजाएं दी गईं। बानी की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुतादिद ऐसे फैसले थे जिससे अब बहाम पैदा हुआ। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को माले गनीमत के तौर पर नहीं दी जा सकती। अलीमा खान ने कहा, हमें फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मैं और तमाम कारकुन सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। और बानी पीटीआई ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। वो पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तहरीक के लिए तैयार हैं, जल्द लाहेअमल देंगे। किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी।